Hello and welcome to the grand 9th celebration of Zoom. 9 times Masti, 9 times Bollywood and 9 times more Nautanki. Yes, ये है Nautanki, वो शो जिसमें होगा 9 गुना धमाल. So fasten your seat belts क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं The Hunky Chocolatey Boy, जॉन अब्राहम की लाइफ की 9 Nautankies में. Yes, उनकी सुपर फिजिक के 9 सीक्रेट्स, उनके अफेयर बाजी के 9 चैप्टर्स एंड 9 कंट्रोवर्सीज जिन्होंने जॉन की लाइफ में ऐड किया स्पाइस. अपनी मूवी फोर्स में परफेक्ट फिजिक बिल्ड करने के लिए न सिर्फ जॉन ने एक जबरदस्त रेजीम फॉलो किया, बल्कि कुछ सीन्स में अपनी मसल्स दिखाने के लिए उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया था. पानी ही नहीं, नमक और शुगर से भी दूरी बना ली थी द ब्रूडिंग हंक जॉन ने. सो गर्ल्स, नेक्स्ट टाइम जब आप फोर्स में उनका ये यमी फिजिक देखकर लिप्स स्मैक करें तो याद रखिए ये फिजिक है 100% सॉल्ट एंड शुगर फ्री. And it's waterless, 100% solid muscles. And guys, before you go emulating John का बाइक उठाकर फेंकने वाला सीन, प्लीज याद रखिए जॉन ने उसकी प्रैक्टिस में दिन रात एक कर दिए, बिकॉज वो इस सीन के लिए बॉडी डबल या वायर्स यूज नहीं करना चाहते थे. और इन हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंसेस के बावजूद जॉन को लगता है कि वो अभी अपनी फिटनेस के पीक पर नहीं है. The whole world knows कि कैसे दोस्ताना में जॉन ने अपने रेयर की हल्की सी ग्लिम्स देकर सिजलिंग सायरन पिगी चॉप्स की बिकिनी बॉडी से चुरा लिया था लाइमलाइट. जॉन का ये रेयर शो ऑफ बन गया दोस्ताना का हाई पॉइंट. वेल, जॉन के पहले ये करने का दम किसी में नहीं था. But once John showed off his chiseled body on silver screen, his female fans went crazy, drooling all over him. Not only that, अपनी body building के साथ-साथ off-screen John made Abhi and Piggy work out with him rigorously. No wonder all of them looked so wowsome in this movie. जहाँ दोस्ताना के लिए जॉन ने किया क्लीन कट खुद को, वहीं लाइक अ ट्रू परफेक्शनिस्ट वो अपनी नेक्स्ट मूवी आशाएं के लिए 16 kgs वेट भी लूज करने से नहीं हिचकिचाए. मतलब मसल्स बनाने में ही नहीं, कम करने के मामले में भी जॉन है उतने ही प्रोफेशनल और परफेक्शनिस्ट. मगर इस मूवी के ल्यूकवार्म बिजनेस ने ये भी प्रूव कर दिया कि हिज फैंस लव टू सी हिम एज मिस्टर मस्कुलर. जहाँ दोस्ताना में उन्होंने अभिषेक और पिगी चॉप्स को दी वर्कआउट की ट्रेनिंग, वहीं जॉन अपना ये ज्ञान अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने फैंस के साथ शेयर करने से पीछे नहीं हटते. सो इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट बिहाइंड जॉन्स परफेक्ट फिजिक, करिए उनके माइक्रो ब्लॉग पर उनको फॉलो और शुरू कर दीजिए वर्कआउट अपने पर्सनल ट्रेनर जॉन अब्राहम के टिप्स के साथ. अकॉर्डिंग टू जॉन्स ट्रेनर विनोद चन्ना, जॉन अपने वर्कआउट रेजीम को लेकर बड़े स्ट्रिक्ट हैं. कुछ भी हो जाए, जॉन अपना डेली वर्कआउट जरूर करते हैं. उनके डेडिकेशन की बात करें तो रिसेंटली आफ्टर मद्रास कैफे रिलीज, जॉन की बाइक का एक्सीडेंट हो गया. मगर चोट होने के बावजूद जॉन न सिर्फ जिम पहुँचे, बल्कि उन्होंने अपने वर्कआउट रेजीम को वैसे ही फॉलो किया जैसे वो आम दिनों में करते आए हैं. यहाँ तक कि शूट आउट एट बड़ाला की शूट में वो अपने एंकल को जख्मी कर बैठे थे, मगर उनके ट्रेनर ने उनको लगातार मोटिवेट किया और उनके लिए स्पेशल वर्कआउट्स प्लान किए. नो वंडर वो अपनी हर मूवी में नजर आते हैं इन परफेक्ट शेप. अगर आप वेजिटेरियन हैं और जॉन की तरह सिजलिंग बॉडी बनाना चाहते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी मस्कुलर वेल टोन्ड बॉडी के बावजूद जॉन है पक्के वेजिटेरियन. और अपनी फिटनेस के लिए जॉन ने हमेशा एक स्ट्रिक्ट वेज डाइट फॉलो की है और उनकी ये डेडिकेशन और स्ट्रॉन्ग विल उनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स की ही तरह है एक इंस्पिरेशन कई लोगों के लिए.
जॉन की इस चिजल्ड बॉडी ने न सिर्फ उनके फैंस को इम्प्रेस किया है, बल्कि फिटनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े नामों को अपने एडमायरर्स की लिस्ट में ऐड किया है, चाहे वो रैम्बो सिल्वेस्टर स्टेलोन ही क्यों न हो। स्टेलोन ने सबको ये कहकर चौंका दिया था कि एक्चुअली ही इज बिल्ट बेटर देन आई एवर वाज। जॉन के लिए ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, cause उनको मूवीज में आने की इंस्पिरेशन मिली थी स्टेलोन की रॉकी की वजह से। अपनी बॉडी के लिए हमेशा कंसर्न रहने वाले जॉन ने रिसेंटली इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर क्रिस गेथिन का 12 वीक्स का कोर्स भी फॉलो किया। एंड ऑलरेडी इन शेप जॉन ने ये फिटनेस कोर्स किया टू गेट बैक इन परफेक्ट शेप। अब ऑलरेडी शेप में रहने वाले जॉन को और कितना शेप देना है, ये बात सिर्फ आपको ही नहीं बेचारी ट्रेनर क्रिस गेथिन को भी कंफ्यूज कर रही थी। बट जॉन को पता था उन्हें इस वर्कआउट की सख्त जरूरत है एंड ही हायर्ड क्रिस, जिनकी स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेड ट्रेनिंग से जॉन ने अचीव की अपनी बेस्ट पॉसिबल एंड यमीलिशियस फिटनेस। नंबर 9 पर है अपनी फिटनेस को लेकर जॉन के व्यूज। जॉन के लिए उनकी फिटनेस उनका सबसे बड़ा रिलीजन है। He himself says, "Fitness is the only religion I know. I am pretty much an agnostic. So my only religion is my body. I think there's nothing more important than health and workout. And my aim is to live and die with a six-pack." ब्रेक के बाद देखते हैं जॉन के दिल से किन 9 हॉटीज ने अपना दिल लगाने की कोशिश की। So don't go anywhere. Hello and welcome to the hot and hunky episode of Nautanki. और अब इस नौटंकी में आने वाला है रोमांस का तूफान। Let's check out कि आखिर कितनी हॉटीज ने अपना दिल लगाने की कोशिश की जॉन के साथ। जॉन के हॉटम हॉट लिंकअप्स में नंबर 1 पर है सेंसेशनल बेब रिया सेन, जिनसे जॉन मिले थे while he was still trying to break into Bollywood. जॉन fell in love with रिया। कहते हैं कि रिया ने जॉन को कई फिल्म मेकर से इंट्रोड्यूस भी करवाया, बट सैडली रिया और जॉन के रिलेशनशिप का जल्द ही हो गया the end। और टूटा दिल लिए सैड सॉन्ग्स गाते हुए जॉन ने की एंट्री बॉलीवुड में and became one of the most loved hunks on silver screen। नंबर 2 पर है जॉन का लिंकअप विद हिज न्यूयॉर्क को-स्टार कटरीना कैफ। कटरीना का उन दिनों लिंकअप था सलू भाई के साथ, जिनके साथ जॉन का 36 का आंकड़ा था। बट कैट नॉट ओनली वेंट अहेड एंड डिड दिस फिल्म विद जॉन, बट कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कैट और जॉन ने इतने एसएमएस एक्सचेंज किए कि सुना है कई सेल फोन कंपनीज फ्री एसएमएस पैक बंद करने की सोचने लगी। इसके बाद जॉन का नाम काफी लिंक हुआ था उनकी देसी बॉयज को स्टार दीपिका पादुकोण के साथ भी, स्पेशली इसलिए भी कि तब जॉन और दीपिका दोनों अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से ताजे सिंगल हुए थे। पब्लिकली भी दोनों एक दूसरे के लिए काफी फॉन्ड नजर आते रहते थे। मतलब इनका रोमांस किसी डीओ के एड की तरह बड़ा हॉट नजर आ रहा था। लेकिन देसी बॉयज के रिलीज होने के बाद इनके रोमांस को लग गया फुल स्टॉप। कुछ उसी पीरियड में जॉन का नाम जुड़ने लगा सल्ट्री डस्की ब्यूटी चित्रांगदा सिंह के साथ, और उनके इस लिंकअप की रूमर काफी हॉट हो गई थी जब मूवी आई मी और मैं में किसिंग सीन देने के बाद चित्रांगदा बेबी ने खुद एक्सेप्ट किया कि जॉन इज वेरी केयरिंग एंड शी वाज प्रिटी कम्फी किसिंग द माचो हंक। मगर मूवी के फ्लॉप होते ही ये रूमर्स भी फ्लॉप हो गए। जॉन की किस्मत कुछ ऐसी है कि उनके साथ एक्ट करने वाली ऑलमोस्ट हर हॉटी हो जाती है उनके साथ लिंक्ड। अब असिन को ही ले लीजिए। हाउसफुल 2 में असिन ने जॉन के साथ काम क्या किया, उनका नाम जॉन के साथ लिंक हो गया। असिन को ये तक कहना पड़ा कि वो जॉन से ज्यादा टाइम अक्षय के साथ बिताती हैं। जॉन तो इस लिंकअप की रूमर से बच गए, मगर घर पे अक्की को बड़ी सफाइयाँ देनी पड़ गई होंगी। वैसे जॉन के साथ उनकी को-स्टार्स के लिंकअप्स का रिचुअल शुरू हुआ था जब उनका नाम लिंकअप हुआ था उनकी सलाम-ए-इश्क को-स्टार विद्या बालन के साथ।
और रूमर्स इतनी हॉट थी कि फॉर अ व्हाइल इट वाज बिलीव्ड कि इस अफेयर की वजह से जॉन और बिब्स के बीच फासले आने लगे थे। सलाम इश्क में जॉन और विद्या की केमिस्ट्री देखकर उनको कुछ मूवीज में साथ में कास्ट करने की कोशिशें भी की गयी, मगर बिब्स के बेलन से बचने के लिए जॉन ने बेचारी देन मिस बालन से दूरी बना ली। रेस 2 करते करते जॉन श्रीलंकन हॉटी जैकलिन फर्नांडिस के भी काफी क्लोज आ गए थे और इनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ गई थी कि जैकी बेबी, जिन्होंने एक टाइम में ऋतिक को किस करने से रिफ्यूज करके क्रिश 3 जैसी बड़ी मूवी ठुकरा दी थी, उन्होंने अपने लकी लिप्स ऑफर कर दिए जॉन को। बट जब को स्टार जॉन जैसा सिंगल रेडी टू मिंगल हॉट हंक हो तो जैकी क्या अच्छी हॉटीज फिसल जाती हैं। मगर सुना है जैकी के साथ भी जॉन की ये रिलेशनशिप ज्यादा लंबी नहीं चली। नंबर 8 पर है जॉन के साथ 8 इयर्स तक रिलेशनशिप निभाने वाली हॉट सेंसेशन बिपाशा बासु। बिब्स के साथ जॉन का तूफानी और वेरी पब्लिक रोमांस शुरू हुआ जिस्म के सेट्स पर और उसके बाद ये दोनों हॉट बॉड लवर्स बने रहे बॉलीवुड्स मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल। और बाकी स्टार्स की तरह इन्होंने अपने रिलेशनशिप को छिपाने की भी कोशिश नहीं की। John and Bibbs remained so open about their relationship कि when they split after 8 years, उनका ये split बन गया था breaking news। बिब्स के ब्रेकअप के बाद जॉन का नाम वैसे तो लिंक होता रहा अक्सर उनकी कई को-स्टार्स के साथ, बट सबसे ज्यादा वो नजर आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया मारवा के साथ। एंड इफ रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, जॉन इज सपोज्ड टू गेट हिच्ड विद हर। लकी गर्ल मिस मारवा, जिनको देखकर ना जाने कितनी कन्याओं का दिल टूटा होगा। जॉन के इन 9 out of 9 अफेयर्स के बाद अब नौटंकी में इट्स टाइम टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। मगर अगर आपने रिमोट को हाथ लगाया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अरे भाई, ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द 9 कंट्रोवर्सीज इन जॉन्स लाइफ। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं नौटंकी पर द वन एंड ओनली जॉन अब्राहम के साथ। लेट्स टॉक अबाउट जॉन अब्राहम की लाइफ की 9 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज। जॉन की लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सी नंबर 1 है बिपाशा बासु के साथ उनका ब्रेकअप। अब इसके पीछे रीजंस चाहे जो भी हो, मगर ये था बॉलीवुड का ब्रेकअप ऑफ द मिलेनियम। 8 इयर्स तक हम साथ साथ हैं कहने वाले जॉन बिब्स क्यों बन गए अजनबी और क्यों कहने लगे एक दूसरे को हम आपके हैं कौन? ये तो जॉन और बिब्स ही जाने। बट देयर आर सेवरल थियरीज बिहाइंड दिस ब्रेकअप। रूमर्स की माने तो जॉन अब शादी करके सेटल होना चाहते थे, जबकि बिब्स कभी सॉकर स्टार को किस करती नजर आ रही थी तो कभी अपने हॉलीवुडिया को स्टार जॉश हार्नेट के साथ दोस्ती बढ़ाती। दो ब्रेकअप के बाद बिब्स ने जॉन पर काफी इल्जाम लगाए, बट जॉन मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस। कंट्रोवर्सी नंबर 2 है जॉन की लेटेस्ट मूवी मद्रास कैफे, जो कि बेस्ड है एक एक्स-पीएम की रियल लाइफ असैसिनेशन पर। और उनकी मूवी पर तमिलनाडु में बैन लग गया है क्योंकि फिल्म में मद्रास के लोगों और एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच लिंक्स को एक्सप्लोर किया गया है। तमिल ग्रुप्स इवन इन द यूके हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फिल्म और अब ये फिल्म ऑल ओवर यूके बहुत जगहों पर बैन की जा चुकी है। बट डिस्पाइट दिस कंट्रोवर्सी, मद्रास कैफे ने एक बार फिर जॉन को एज अ सेंसिबल प्रोड्यूसर हमारे सामने ला खड़ा किया है। जॉन ने अपनी रीसेंट मूवी मद्रास कैफे के प्रमोशन के टाइम भी क्रिएट कर दी बड़ी कंट्रोवर्सी, ये बोलकर कि फिल्म्स लाइक एक था टाइगर एंड एजेंट विनोद आर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजेंसीज लाइक रॉ और उनकी फिल्म मद्रास कैफे रियलिटी के ज्यादा करीब है। अब भले जॉन ने बॉलीवुड को रियलिटी चेक दे दिया हो, मगर ऐसे बड़े बोलों से उन्होंने 2 बड़ी फिल्म्स पर कुछ यूं कमेंट्स देकर नए पंगों की शुरुआत कर ही दी है। जॉन की लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में एक है दबंग खान सल्लू के साथ उनका पंगा।
Allegedly, एक ओवरसीज परफॉर्मेंस टूर के दौरान हुई तू मैं के बाद से जॉन और सल्लू मियां का रिश्ता शोले के ठाकुर गब्बर जैसा है और इस पंगे का खामियाजा जॉन की देन गर्लफ्रेंड बिब्स को भी भुगतना पड़ा था जब सलमान खान ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। इन दोनों के बीच ये टिफ बड़े लंबे वक्त तक चली, बट फिर जॉन वो सीन प्रमोटिंग देसी बॉयज ऑन सलमान्स रियलिटी शो और लोगों को लगा कि इन दोनों हंग्स के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया है। मगर रिसेंटली जॉन ने सल्लू की ब्लॉकबस्टर एक था टाइगर पर पॉट शॉट्स लेकर जता दिया कि ये आग अभी बुझी नहीं है। जॉन भैया और कंट्रोवर्सीज का हाल कुछ ऐसा है कि वो चाहे न चाहे कंट्रोवर्सीज उनकी मूवीज का पीछा नहीं छोड़ती, फिर चाहे उससे जॉन का कोई लेना देना हो या नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ उनकी रीसेंट ब्लॉकबस्टर शूट आउट एट वडाला के साथ। रियल लाइफ शूट आउट पर बेस्ड इस फिल्म में गैंगस्टर्स के रियल नेम्स इस्तेमाल करने की वजह से एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। बाद में सारे ऑन स्क्रीन गैंगस्टर्स के नाम तो बदल दिए गए, मगर जॉन के कैरेक्टर मानिया सुरवे का नाम वही का वही रह गया। इसके बाद फिल्म में गालियों के जबरदस्त यूज को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई। कहते हैं फिल्म में सिर्फ दो ही चीजें नजर आ रही थी, एक जॉन की बॉडी और गालियों की गूंज। शायद यही रीजन है कि उनकी इस मूवी को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करना पड़ा। इसके बाद आते हैं जॉन और बेबो की कंट्रोवर्सी की ओर। वैसे इनके बीच कोई डायरेक्ट कंट्रोवर्सी तो नहीं थी, मगर बेबो जिनको अजनबी डेज से ही बिब से बड़ी एलर्जी रही है, जॉन को टारगेट बनाने से नहीं चूकी। उन्होंने एक चैट शो में जॉन को एक्सप्रेशन लेस एक्टर करार दे दिया कि वो वुडन लगते हैं। बस जॉन की तरफ से मोर्चा संभाला बिब्स ने, जिन्होंने काउंटर अटैक किया ये कहकर कि करीना हैज टू मेनी एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस। दो इस बात को काफी टाइम हो चुका है, बट शायद जॉन ने बेबो को माफ नहीं किया है अब तक। और रिसेंटली जो उन्होंने एजेंट विनोद पर डिग लिया, उसको देखकर कहना इजी है कि जॉन कैन फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। नंबर 7 पर उनके धूम डेज के बाद का जबरदस्त बाइक लव। बट बाइक राइड करते टाइम जॉन का हुआ ऐसा एक्सीडेंट जिसके चक्कर में 2 साइकिल वाले ऑलमोस्ट रिसाइकल होते होते बचे। बट बीइंग अ गुड बाइकर उन्होंने वहां से भागने की बजाय दोनों हर्ट साइकिल वालों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और खुद भी चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बीइंग अ टीटॉटलर जॉन के खिलाफ पीकर बाइक चलाने का केस नहीं बन सका था। सून ही वाज गिवन बेल। मगर उनकी बाइक एक्सीडेंट कंट्रोवर्सी ने लिया ओम शांति ओम के शाहरुख खान जैसे रीबर्थ और नई हियरिंग्स में कोर्ट ने उनकी 15 डेज की जेल टर्म बरकरार रखी। दिस वाज अ रूड शॉक फॉर डूड जॉन। यहाँ तक कि जॉन की 4 दिनों के अंदर सरेंडर करने की प्ली को भी नामंजूर कर दिया गया। इस बीच वो अपनी होम प्रोडक्शन विकी डोनर का भी प्रमोशन कर रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने बहादुरी के साथ इस कंट्रोवर्सी को भी फेस किया। कंट्रोवर्सी का ऐसा ही गरम मसाला पड़ा जॉन की अदरवाइज वेजिटेरियन लाइफ में, जब उन्होंने की मूवी गरम मसाला विद अक्षय कुमार। अब फिल्म का नाम ही गरम मसाला है तो कुछ न कुछ तो गर्म होना ही था। अलेजिडली जॉन फेल्ट की अक्की मियां ने इस मूवी में जॉन के रोल पर कैंची चला दी। अगर ऐसा ही होता तो बात अलग थी। जॉन ने पब्लिकली ये बोलकर अक्की के साथ पंगे का ऐलान कर दिया। ये पंगा चलता रहा, मगर जब जॉन और अक्की साथ साथ नजर आए ब्लॉकबस्टर देसी बॉयज में, तो सबको लगा गरम मसाला भुला के ये दोनों हंग्स फिर बन गए हैं चाट मसाला। बट जब इनकी नेक्स्ट आउटिंग हाउसफुल 2 हुई रिलीज, तो सुना है इसके स्पेशल प्रीव्यू में अक्षय एंड जॉन हैड अ मेजर टिफ। मतलब कहानी में नया मसाला। अपेरेंटली ये फाइट हुई थी इस बात पर कि देसी बॉयज की सक्सेस के पीछे आखिर इन दोनों में से किसका बड़ा हाथ है। और इस नई फाइट ने हिट कर दिया रिफ्रेश बटन और कहते हैं कि जॉन अकी के बीच इक्वेशंस अब फिर पहले जैसे ही गर्म हैं। Now टंकी में now it's time to say goodbye. Zoom 9th anniversary celebration में 9 times more celebratory special episodes लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हम होते हैं 9-2-11। Keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.